तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे और वो ब्रेकआउट देने ही वाला है। एंड उसमें हम लोग एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अराउंड 10 to 15 डेज या 1 to 2 वीक्स के लिए आप एंट्री लेके उसमें पोजिशनल एक एंट्री बना सकते हो। राइट, ये कोई टिप और कॉल नहीं है, दिस इज माई माई एनालिसिस एंड ये एजुकेशनल पर्पज के लिए आप अपनी एनालिसिस करके ही करें। आई एम जस्ट गिविंग यू लिस्ट ऑफ 5 स्टॉक्स राइट नाउ, बट उसमें हम लोग बताएंगे भी कि कुछ क्या लेवल है और कहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, 5 स्टॉक्स बताऊंगा, पांचों का एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ठीक है, इसको इलेक्ट कास्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। अगर आप देखेंगे काफी टाइम से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ये ना मैं 1 डे के चार्ट पे सारे स्विंग ट्रेड हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, 2022 के आसपास ये 32 के लेवल पे था, 32 के प्राइस पे था। धीरे धीरे करके इसने इंक्रीमेंट दिया, 2023 के आसपास ये अराउंड 115 था, एंड अभी 24 में इसने अराउंड 210 या 200 के लेवल को टच कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये वाले लेवल को एक बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया। कौन सा लेवल है? तो 6। फिर वापस सेम लेवल को टेस्ट किया एंड वापस से अब सेम लेवल को टेस्ट करके इस पर्टिकुलर कैंडल में, अगर तो जूम इन करते हैं ना, पता चल जाएगा कि देखो इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये वाले कैंडल में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। ठीक है, अब जैसे ही इधर ये ब्रेकआउट देता है, ये नहीं है कि यार नीरज ने बोला था ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लिया, नहीं। हम लोगों को वेट करना है ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का, एंड फिर एक स्विंग हाई ब्रेक के बाद एंट्री लेंगे। मैं बताता हूँ कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आके इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, देखिए रीटेस्ट हो रहा है, फिर से एक रीटेस्ट हुआ एंड वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। तो ये एक लाइन बनेगा, इसको एक अपन स्विंग हाई बोलेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग कहीं एंट्री प्लेस करेंगे स्विंग हाई के ब्रेक पे। ये क्यों करते हैं इसका भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ। कई बार क्या होता है, स्टॉक्स ब्रेकआउट दे देते हैं एंड वो फॉल्स ब्रेकआउट निकलता है, फेक ब्रेकआउट निकलता है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स काफी ट्रैप होते हैं, वेदर वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो और वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो। इसके कारण हम लोग एक रीटेस्ट का वेट करते हैं, एंड वापस से वो जब रीटेस्ट ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर जोन पे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पे ही हम लोग एंट्री लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही ऊपर जाएगा, इतना नीचे, कितना भी ऊपर जाके रिटेस्ट लेके वापस से स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो हम एक एंट्री लेके चल सकते हैं। अब आप पूछोगे यार नीचे इसका टारगेट क्या बना है? इसका टारगेट हम लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से लेके चलेंगे, बट अगर मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से एक आपको टारगेट मैं बताना चाहूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका पहला जो टारगेट रहेगा 1.618 जो लेवल आ रहा है, 268 का इसका फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, अराउंड 10 15 20 डेज लग सकता है। आपको अगर जल्दी लग रहा है एग्जिट करना है, 5-10% आपका मिल चुका है, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। तो वापस से एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या समझना है इसमें। ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, रीटेस्ट किया स्टॉक ने, फिर स्विंग हाई को ब्रेक किया, तो इस लेवल पे हमारा एंट्री बनेगा। फाइन, दिस इज क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टॉक में। सेकंड स्टॉक है हमारे पास आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने आज अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। आईडीबीआई बैंक ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। देखिए वापस से अगर हम लोग यहाँ पे एक लेवल बनाना चाहें, तो ये लेवल बन के आ रहा है और आईडीबीआई बैंक ब्रेकआउट। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो ये ब्रेकआउट दे चुका है, अब एंट्री लेना है कि नहीं लेना है? मैं बताऊंगा कब एंट्री लेना है या कब अवॉइड करना है एंट्री को। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे आप लोग खुद एनालाइज कर पाएंगे। जो लास्ट स्टॉक में हुआ है, यहाँ पे टेस्ट किया इस लेवल को, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसको मैं टेस्ट मान सकता हूँ। ये एक लेवल को टेस्ट किया है, यहाँ पे एक लेवल को टेस्ट किया है, फिर रिकवर करके स्लोली एंड स्टेडीली इधर एक ब्रेकआउट मिला है हमें। अब ये ब्रेक वाले जोन में है। जैसा मैंने बताया था, जो ब्रेकआउट हो जाएगा अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं प्लेस करोगे। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो आप एंट्री के लिए वेट करोगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, वापस से अगर जब ये रिटेस्ट करता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो ये अपन एक लेवल बनाएंगे, सॉरी, ये अपन एक लेवल बनाएंगे स्ट्रेट, इस जोन के ऊपर अपनी बाइंग बनेगी।
क्योंकि क्या होगा, बाय एनी चांस अगर कल को रेड कैंडल बना के वापस से नीचे ब्रेक दे देता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरा मंथली टारगेट 5 to 7% रहता है ऑन माई कैपिटल। अगर मेरा 5 से 7% एक महीने में बन रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी। तो अब उसके हिसाब से मेरा जितना एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एक तो लेवल्स अगर बन रहे देन वेल एंड गुड, अगर वो नहीं बन रहे देन मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा सेकेंड स्टॉक विच इज IDBI। ट्रेड जब ही लेना है जब रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। थर्ड स्टॉक हमारा आता है घूम के TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम चीज यहां पे हो रही है। आप ये लेवल पे अगर आके देखें, अगर हम इस लेवल पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया इस पर्टिकुलर लेवल को, यहाँ पे इसको टेस्ट किया, यहाँ पे फिर से टेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक देता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, अपन इसमें बना सकते हैं। वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ अ गुड स्ट्रक्चर इन फॉर्मिंग। ठीक है, आप यहाँ पे इजीली टारगेट लेके चल सकते हैं 450 के आसपास का। फर्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हैं 420, सेकंड टारगेट आप 450 लेके चल सकते हैं TVS सिलेक्ट में इजीली। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स अपने ये थर्ड स्टॉक आ गया वॉच लिस्ट में। फोर्थ स्टॉक अपना बन के आएगा न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। सारा एक और चीज आप लोग नोटिस करना, सब हम लोग जो भी स्विंग ट्रेड्स लेते हैं मोस्टली मैं वन डे चार्ट पे देखता हूँ। मेरे स्विंग ट्रेड्स 15-20 दिन के होते हैं। अगर उसने मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं दिए हैं तो मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ, अगर वो मेरे लेवल्स पे आ रहा है तो। अगर वैसा नहीं आ रहा है देन वी वेट। हाँ, अब इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे इसने टेस्ट किया है, यहाँ पे कोशिश किया टेस्ट करने का, थोड़ा नीचे रह गया। ये लेवल पे काफ़ी टाइम तक ये इसको टेस्ट कर रहा था, इस लेवल पे भी टेस्ट करके नीचे आया। अब आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, अब अगर आपको बेटर चार्ट दिखेगा, राइट, इसने ब्रेकआउट तो दिया था कल, आज ये रीटेस्ट कर लिया है। अब आप पूछोगे एंट्री कब करना है, इसमें कहाँ एंट्री पॉइंट बनेगा, बहुत क्लैरिटी से दिख सकता है। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर अगर इस जोन के आसपास कहीं ब्रेक देता है ना विद अ ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हो अराउंड 1130 के आसपास। अभी आप एंट्री नहीं लेंगे, इट माइट बी अ बिट रिस्की फॉर यू टू टेक एन एंट्री राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद रैली बनेगा तो वो रैली कंटिन्यू करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी इसमें एंट्री कब लेंगे, जब इसका स्विंग हाई ब्रेक करेगा। आई एम टेलिंग दिस फॉर यू टू बी सेफ। अगर आप सेफ ट्रेडर नहीं हो, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड लेते हो तो आप एंट्री ले सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं पर्सनली इसमें अभी एंट्री नहीं लिया हूँ, जब भी एंट्री बनेगी तब लूँगा। इसीलिए मैंने अभी एनालाइज किए कुछ स्टॉक्स, आपको मैं बता रहा हूँ सो दैट ये नहीं हुआ कि एंट्री मिस होने के बाद मैं आपको स्टॉक बताया। एंट्री अभी बची है, उसके बाद हम लोग स्टॉक, उसके पहले हम लोग स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो स्टॉक बनता है वो होता है TCNS क्लोथिंग कंपनी। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट दिस इज अ गुड स्टॉक टू वॉच। अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ टाइम पे ही अराउंड 300 रुपीज़ का था 2 अप्रैल में, एंड जुलाई में 500 के आसपास आ गया। अच्छी रैली दी थी इसने, और अभी अपने एक बहुत अच्छे लेवल पे है। आपको अब चार्ट देख के समझ में आ जा रहा होगा, इसको हम लोग बिग बेस ब्रेकआउट बोलते हैं जनरली। अगर आप कहीं सुनेंगे बिग बेस ब्रेकआउट तो इसको बिग बेस ब्रेकआउट बोलते हैं। यहाँ पे टेस्ट किया लेवल को, यहाँ पे लेवल को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, एंट्री बना लेंगे यहाँ पे। आराम से 5 to 10% वेरी इजीली आप निकाल सकते हो मंथ में इस पर्टिकुलर तरीके ऑफ ट्रेडिंग से। और ये आपको कैश मार्केट में ही लेना है। ये सारे कैश मार्केट की मोस्टली स्टॉक्स रहते हैं, तो सेफ्टी भी रहती है, रिस्क कम हो जाता है। कैश में आप एनीवेज ट्रेड लेंगे तो रिस्क कम रहता है। और ज़बरदस्ती का दिन का 5-10% को टारगेट नहीं करके, अगर आप मंथली 5 to 7% टारगेट करते हो या मैक्सिमम साइड पे 10%, यू कैन मेक गुड रिटर्न्स, और वो कंसिस्टेंट होगा। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स। वापस से अगर 5 स्टॉक्स बताऊं तो पहला स्टॉक था अपना इलेक्ट्रकास्ट, सेकेंड स्टॉक था IDBI, थर्ड स्टॉक था TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ स्टॉक था न्यूजेन, फिफ्थ स्टॉक था TCNS क्लोथिंग कंपनी। तो ये 5 स्टॉक को आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। जब भी लेवल ब्रेकआउट दे, और जो मैंने वीडियो में बताया है, जब भी वो लेवल ब्रेकआउट दे आप आराम से एंट्री बना सकते हैं, 5 to 10% का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उन सब टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।